राधे। आज के युग में हम अगर किसी इंसान को अच्छी परामर्श या सत्यता बताना भी चाहें तो वो हमारी बातों का यकीन नहीं करता। इस तथ्य को हम इस प्रकार समझते हैं कि एक बार एक अंधा आदमी रेगिस्तान के रास्ते जा रहा होता है, तभी राह में एक मुसाफिर उस अंधे आदमी को देखता है, तो उस मुसाफिर को उस अंधे आदमी के ऊपर दया आ जाती है और फिर वो मुसाफिर उस अंधे आदमी का हाथ पकड़कर रेगिस्तान पार करा रहा होता है। तभी रास्ते में अंधेरा हो जाता है और दोनों एक गुफा में सो जाते हैं। सुबह होती है, अंधा आदमी अपनी लकड़ी की खोज में हाथ इधर उधर मारता है, तभी उस अंधे आदमी के हाथ में एक लकड़ी समान मुलायम और लंबी चीज हाथ लगती है। अतः वो अपने हाथ में वो चीज उठाता है और अपने परमात्मा का शुक्र अदा करता है। कहता है, हे परमात्मा, मेरी पुरानी लकड़ी खुदरी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, परंतु मेरी विवशता के कारण, मेरे अंधेपन के कारण आपने मुझे इतनी मुलायम सी लकड़ी दी और इतनी सीधी लकड़ी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उसका दोस्त नींद से जागता है और उस अंधे आदमी से कहता है, मित्र, तुम्हारे हाथ में जो है अभी के अभी फेंक दो। तभी उस अंधे आदमी को उस आदमी के ऊपर क्रोध आ जाता है और कहता है, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, तुम्हें मेरी लकड़ी पसंद आ गई है और तुम इस लकड़ी को हथियाने के चक्कर में मेरे से कह रहे हो कि इस लकड़ी को अभी के अभी फेंक दो, अतः आज से मैं तुम्हारे से मित्रता तोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो अंधा आदमी अपनी राह में आगे निकल जाता है। धीरे धीरे दिन निकलने लगता है और सूरज चढ़ने लगता है और उस अंधे आदमी ने जो लकड़ी अपने हाथ में पकड़ी होती है उसमें थोड़ी हलचल होने लगती है और उसके हाथ में कुछ चुभन होती है। तभी वो अंधा आदमी जमीन में गिर पड़ता है और वो मर जाता है। वास्तव में वह कोई लकड़ी नहीं थी, वो तो एक जहरीला सांप था जो कि रात की अत्यधिक ठंड के कारण सिकुड़ गया था और लकड़ी समान प्रतीत हो रहा था, और जैसे ही दोपहर की धूप खिली तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया था। अतः इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस दुनिया में ज्ञान है नहीं। और जिस दिन से हम अच्छे लोगों की और ज्ञानी लोगों की बातें सुनने लगेंगे, उन बातों को समझने लगेंगे, तो हम पाएंगे कि ज्ञान और सत्यता हर जगह मौजूद है। जय बिहारी।